मंदिर की मान्यता है कि मंगलवार और शनिवार रविवार के ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर शुक्रवार को अगर पटना में हैं तो माँ के दरबार में अवश्य है। ऐसे है, नवरात्रा में तो प्रतिदिन आते ही हैं। माँ अखंडवासी मंदिर में सन 1914 से 2 अखंड दीप निरंतर प्रज्वलित है, एक घी का और एक सरसों तेल का, जो हमारे दादाजी डॉक्टर स्वर्गीय विश्वनाथ तिवारी, जिन्होंने माँ कामाख्या के स्थान से आशीर्वाद से यहाँ 2 अखंड दीप की स्थापना 1914 में की थी। उसके बाद ये निरंतर उस समय से प्रज्वलित है और विशेष महत्व माँ के मंदिर की यहाँ हल्दी चढ़ाने का विधि है, क्योंकि माँ यहाँ माँ बगलामुखी के रूप में विराजमान है। हम लोग जो यहाँ पूजा करते हैं माँ बगलामुखी के पूजा पद्धति से पूजा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी नवरात्रा शुरू हो गया है और हम हर दिन आपके ऐसे ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जिसका अपना एक नाम है। कल मैं नौलखा मंदिर गई और वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से अपने सीने पे 21 कलश लिए हुए हैं। अभी मैं गोलघर के पास अखंडवासिनी मंदिर आई हूँ और यहाँ पर भी इनका एक अपना ही मान है। यहाँ पर 108 साल से एक दिया जो है प्रज्वलित है। 108 साल से वो लगातार यहाँ पे जल रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ पे जो भी अपनी मुराद लेकर आते हैं उनकी माँ सुन लेती है। मैं अंदर का भी पूरा नज़ारा आपको दिखाई हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी भी श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं। पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेश जी भी यहाँ पे आए हुए हैं पूजा करने के लिए और ये हमें मिल गए। राजेश जी कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 4-5 सालों से लगातार आ रहे हैं। वैसे तो नवरात्रा के दिन प्रतिदिन का रहता है। कोशिश करते हैं कि सुबह शाम दोनों आरती में आ जाए, लेकिन वैसे हम फ्राइडे को फ्राइडे आते हैं। हालांकि इस मंदिर की मान्यता है कि मंगलवार और शनिवार रविवार के ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर शुक्रवार को अगर पटना में हैं तो माँ के दरबार में अवश्य है। ऐसे है, नवरात्रा में तो प्रतिदिन आते ही हैं। चलिए, आप देख ही सकते हैं कौन लोग ऐसे नहीं होंगे जो यहाँ पे नहीं आते होंगे और माथा नहीं टेकते होंगे। हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा बात कर लें। मुझे थोड़ा सा इस मंदिर की जो मान्यता है शुरू से उनके बारे में। सबसे पहले तो माँ अखंडवासी मंदिर में सन 1914 से 2 अखंड दीप निरंतर प्रज्वलित है, एक घी का और एक सरसों तेल का, जो हमारे दादाजी डॉक्टर स्वर्गीय विश्वनाथ तिवारी, जिन्होंने माँ कामाख्या के स्थान से आशीर्वाद से यहाँ 2 अखंड दीप की स्थापना 1914 में की थी। उसके बाद ये निरंतर उस समय से प्रज्वलित है। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद हमारे पिताजी डॉक्टर अमरनाथ तिवारी पिताजी हमारे, जिन्होंने इस मंदिर की सेवा की और तीसरे पीढ़ी अभी हम लोग इस मंदिर की निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। और आप देखे होंगे कि नीचे भी अखंड दीप करीब 51 की संख्या में जल रही है। ये वो अखंड दीप है जो 9 दिनों के लिए जलाता है और जो लोग का मनोकामना माँ पूर्ण की हैं, जो पिछले कई वर्षों से जलाते आ रहे हैं, हमारे दादाजी के समय से, पिताजी के समय से, 25 साल से 40 वर्षों से जो जलाते आ रहे हैं, वही लोग अखंड दीप नीचे 9 दिन के लिए जलाते हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं अखंड जलाने का, पर छोटा गर्भगृह है, जगह की कमी है। इस कारण से सभी लोग अपना मनोकामना लेकर जो 2 अखंड दीप प्रज्वलित है उसमें डालते हैं और नीचे जो लोग अपना मनोकामना लेकर जलाते हैं उसमें डालते हैं। और विशेष महत्व माँ के मंदिर की यहाँ हल्दी चढ़ाने का विधि है, क्योंकि माँ यहाँ माँ बगलामुखी के रूप में विराजमान है। हम लोग जो यहाँ पूजा करते हैं माँ बगलामुखी के पूजा पद्धति से पूजा करते हैं और यहाँ माँ को हल्दी बगलामुखी को बहुत प्रिय है। तो 7 हल्दी और 9 उड़हुल का फूल, 9 उड़हुल का फूल 9 देवी के लिए और 7 हल्दी में 7 दिनों के लिए। तो सब लोग, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, आना जाना, प्रतिदिन मंदिर जाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस कारण से बाबा ने ये आदेश सही भक्तों को दिया कि 7 दिन के बदला एक ही दिन, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, जिसको जो आस्था, एक दिन आइए और 7 खड़ा हल्दी, 9 उड़हुल का लाल फूल और 1 सिंदूर का पुड़िया अपनी मनोकामना को लेकर माँ के पास चढ़ाएं। श्रद्धालु 21 मंगल, 11 मंगल, 41 मंगल, अपना मनोकामना जिसका जितना श्रद्धा माँ के पास चढ़ाते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। आपने बताया बगलामुखी कुछ मंदिर ये जो बता रहे हैं, क्या मतलब वो? बगलामुखी माँ 10 महाविद्या में एक माँ बगलामुखी है और माँ बगलामुखी की पूजा बहुत कठिन है और पूरे बिहार में गिना चुना 2-3 ही मंदिर माँ बगलामुखी का, एक मुजफ्फरपुर में माँ का स्थान है और पूरे पटना में एक अखंडवासिनी में बगलामुखी का स्थान है।
और बगलामुखी की पूजा पद्धति से ही शुरू से इस मंदिर में पूजा होते आ रही है और आज भी उसी पद्धति से पूजा हम लोग करते हैं। और नवरात्र में कुछ विशेष पूजा की जाती है। नवरात्र में एक प्रतिमा का भी यहाँ स्थापन किया जाता है महिषासुरमर्दिनी का, जो जिसमें कार्तिक जी, गणेश जी, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, जो पूरा परिवार है, जो नवरात्र में माँ का महिषासुरमर्दिनी का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, वो सप्तमी से यहाँ बैठाया जाएगा। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन उनकी पूजा की जाएगी। सप्तमी को माँ का नेत्रोमिलन से पट खुलेगा। अष्टमी को रात्रि में निशा पूजा होगा, जिसमें निशा पूजा में बलि का पूजा होता है। जो नवमी के दिन जो बलि देते हैं, भतुआ का, केला का, नारियल का, एक दिन पहले निशा पूजा में उस बलि की पूजा की जाती है और 108 दीप का पूजन किया जाता है। और नवमी के दिन फिर प्रातः माँ का आवरण पूजन, कलश पूजन, माँ का पूजन, ये सारा पूजा करके हवन, उसके बाद बलि, कन्या पूजन, तत्पश्चात माँ के पास यहाँ भंडारा का आयोजन जो प्रत्येक वर्ष करते आ रहे हैं, इस बार भी भंडारा कुछ बृहद रूप से आयोजन किया जा रहा है। उस दिन सब लोग आके प्रसाद लें। आपके माध्यम से भी जो भी हमको सुन पा रहे हैं, सभी लोग माँ के भंडारा के प्रसाद लेने जरूर आए। एक और मेरा सवाल है कि जैसा कि मैं कुछ लोगों से बात की थी, उस बार भी मैं आई थी यहाँ पर, तो वो लोग मुझे ये जानकारी दिए थे कि जब हम लोग यहाँ की कोई चीज़ मानते हैं, जैसे हमारे बेटे या ये बच्चे नहीं हैं और हो जाते हैं, तो उसके बाद कुछ ये लोग खोइचा या कुछ ये करते हैं, क्या है वो खोइचा सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन जो अपना मनता जिनका पूरा होता है, तो खोइचा में जो पारंपरिक ढंग से पुराने समय से चला आ रहा है, चावल, हल्दी, दूब सबको कपड़े में बांध करके माँ के चरण में डालते हैं, जो माँ मनोकामना पूर्ण करती है। एक और चीज़ मुझे पूछना है आपसे कि ये आपने जैसा कि बताया कि 2 अलग अलग दिए जलते हैं, दोनों अलग अलग दिए क्यों, एक घी की और एक तेल की? एक घी का, जिससे लोग घी से घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो, और सरसों तेल का शत्रु पर विजयी, शत्रु पे विजयी। तो बाबा जब अखंड दीप का स्थापना की, अंग्रेज़ों का शासन था 1914 में, तो उसमें हमारे यहाँ तो शत्रु भी विराजमान थे, तो उन पर भी विजय उनको चाहिए था, तो इसलिए एक सरसों तेल शत्रु पर विजय और घी घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि के लिए। घर में अगर लोग दिया जलाए तो क्या कौन सा दिया जलाए? घी का दिया जलाए, घर में प्रतिदिन दिया जलाए, तेल का नहीं? प्रतिदिन जलाए। तेल का भी जो समस्या में है, कहीं कुछ ऐसा समस्या, कोर्ट कचहरी जिनको, और घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि के लिए पूरे वर्ष प्रत्येक दिन घर में दिया जलाए, घी का दिया जलाए। जय बहुत धन्यवाद आपका। तो कुछ और जो यहाँ पे पूजा करने आए हैं, हम थोड़ा सा उन लोगों से भी बात कर लें। अभी तक तो समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, शांति मिलता है, लगता है कि हाँ सब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कुछ भी समस्या होगी बस माँ के द्वार पे चले जाओ, सब सही हो। सब सही। मानना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली बात है, ये मानना है। आते हैं, हर मंगलवार को आते हैं। एक मिनट, क्या है? इच्छा पूरा करती हैं मन की। क्या क्या बोल रही थी कि बहुत शक्तिशाली? बहुत शक्तिशाली हैं, सबको इच्छा पूर्ण करती है, इसलिए सबको यहाँ आते हैं। हर मंगलवार को ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं हर मंगल को, हम भी आते हैं। मतलब कुछ पूरा हुआ है इच्छा? हाँ अच्छा, क्या इच्छा पूरा हुआ बता सकती हैं? हाँ, पूरा हुआ है, मांगते हैं जो पूरा होता है ऐसे। पूरा हो जाता है। हाँ, आप लोग बताइएगा हमको कुछ यहाँ के बारे में, जी बोलिए। यहाँ के बारे में, इस मंदिर के बारे में, माँ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बस आस्था है, ईश्वर एक आस्था है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलना है। यहाँ का जो दिया है वो बहुत दिनों से जल रहा है, बहुत दिनों क्या, बहुत सालों से। जी कम से कम 108 साल हो गए हैं। हाँ हाँ, एक आस्था से लोग आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर का नाम, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, जिससे क्या है, जो कलयुग में जितने भी पाप हैं वो दूर रहते हैं। इसलिए यहाँ लोग ईश्वर का नाम लेने के लिए, माता का नाम। 1914 से हमारे दादाजी
गोलघर के पास इस अखंड वासिनी मंदिर के बारे में आपने जाना और यहाँ पर 2 दिया जो कि लगातार 108 साल से जल रहा है, घी का और तेल का। और आपने यह भी जाना, यहाँ के जो पुरोहित हैं उन्होंने यह भी बताया कि आखिर घर में भी अगर घी के दिए और तेल के दिए कब आपको जलाना चाहिए और क्यों, इसका खासियत क्या है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि हर ये जो 9 दिन है, हर एक ऐसे मंदिर में मैं जहाँ जाऊँ वहाँ की कुछ खासियत हो और वहाँ पे लोग पहुँच रहे हो, उनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।